हेलो एवरीवन, ये द स्टडी गुरु और मैं हूं अनिल कुमार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी पीएफओ का ईओ एओ का एग्ज़ाम होगा उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है 2021 में। तो 2015 का अगर हम एग्ज़ाम देखें या 12 का जो एग्ज़ाम देखें तो हम उसको एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और उनमें उस टाइम पे कितनी सीट थी, कितने कैंडिडेट बैठे थे, इस बार कितनी सीट हैं, कितने कैंडिडेट बैठेंगे, उस टाइम पे किस तरह से सिलेक्शन हुआ था, इस बार किस तरह से सिलेक्शन होगा, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो कैंडिडेट बैठे थे वो बैठे थे 1,46,004, यानी इतने कैंडिडेट आपके एग्ज़ाम में बैठे थे। दूसरा, उस टाइम पे सीट थी आपकी 257 सीट। उसके बाद जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 26 फरवरी 2017 को। अगर इस बार की अगर हम बात करें तो अगर सितंबर और अगस्त के लास्ट में नहीं हुआ तो फिर ये नेक्स्ट ईयर इसी डेट के आसपास जाएगा। उस टाइम पे जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया था वो था टेस्ट के 100 नंबर माने जाएंगे और जो इंटरव्यू है उसके भी 100 मार्क्स रहेंगे, तो यानी 50-50 की वेटेज थी। ठीक है जी, टेस्ट को भी उन्होंने 50 वेटेज के हिसाब से रेशियो करेंगे तो 50-50 इनको मान के इस हिसाब से उन्होंने कट ऑफ लिस्ट बनाई थी। अब मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बता देता हूँ। जो सिलेक्शन हुआ था उसमें जो सीट थी, जो जर्नल की जो सीट थी वो 108 बच्चों का जर्नल का सिलेक्शन हुआ था। जो ओबीसी के जो बच्चे थे उनका 110 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था और जो एससी के जो बच्चे थे उनका 32 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था और जो एसटी के जो बच्चे थे उनका 7 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। इस तरह से जो टोटल जो सिलेक्शन बना था वो 257 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। ठीक है जी, ओके। उसके बाद जो रिटर्न टेस्ट जो हुआ था, जो 20 तारीख को जो रिटर्न टेस्ट हुआ था 26 फरवरी को, उसकी जो कट ऑफ लिस्ट जो कट ऑफ लगी थी, हम जिसकी बात कर रहे हैं कट ऑफ की, वो कट ऑफ 49.5 नंबर थी जर्नल की और 44.5 नंबर थी ओबीसी की, 42.5 नंबर थी एससी की, 43.5 नंबर थी एसटी की। इस तरह से कुछ उस टाइम पे कट ऑफ लगी थी। इंटरव्यू 100 मार्क्स का था, 100 मार्क्स का टेस्ट था। ठीक है जी, इंटरव्यू में यहाँ पे मिनिमम उन्होंने रखा 50 नंबर जर्नल के लिए, 45 नंबर ओबीसी के लिए, एससी के लिए 40 और एसटी के लिए 40। जो फाइनल जो कट ऑफ लिस्ट लगी, जो फाइनल जो सिलेक्शन हुआ वो हुआ था 110 नंबर पे जर्नल का, 110.83 पे। अब आप सोचोगे इन दोनों का जोड़ तो ये नहीं बन रहा, वो मैं आपको बताता हूँ फिर कैसे नहीं बन रहा। अब ओबीसी का जो सिलेक्शन हुआ था वो 103 नंबर पे हुआ था, 103.78 पे। एससी का जो सिलेक्शन हुआ था वो 102.23 पे हुआ था और जो एसटी का जो सिलेक्शन हुआ था वो हुआ था 103.06 पे। अब ये तो मिनिमम कट ऑफ थी, ये मिनिमम कट ऑफ थी, ये इंटरव्यू थी। उसके बाद जो फाइनल जो सिलेक्शन था वो तो सीट के हिसाब से होगा ना। जब रिटर्न टेस्ट में तो 3 गुना 4 गुना बच्चे बुला लेते हैं, मतलब 5, मतलब रिटर्न टेस्ट में क्या किया, 3 गुना बच्चे बुला लिए इंटरव्यू में। अब 3 गुना जो बच्चे हैं उनमें से कुछ बच्चे तो रहेंगे भी ना, तो इसलिए ये वाला ज़्यादा है। तो ये तो हो गया हमारा पीछे का कुछ बैकग्राउंड। अब इसके हिसाब से हम आज की डेट में जो 2021 में कितनी कट ऑफ हो सकती है वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, ऑफिस भी जाना पड़ेगा भाई, सैलरी दे रही है तो गवर्नमेंट क्या ही तो करे। अब 2021 की जो बात है करें अगर हम, इस बार कम से कम जो एग्ज़ाम में जो बच्चे बैठेंगे 3 लाख प्लस बच्चे बैठेंगे। 3 लाख प्लस नहीं तो 3 लाख के आसपास बच्चे अब की बार बैठेंगे। अब की बार एग्ज़ाम में बच्चे बैठेंगे 3 लाख के आसपास। पिछली बार क्योंकि इस बार बहुत बच्चों ने भरा था सीट, अभी फॉर्म वगैरह भी कम आ रहे हैं। फिर यहाँ पे एक बेनिफिट ये है, पिछली बार सीट 257 थी, इस बार 421 है। ठीक है जी, कुछ थोड़ा सा ये है। पिछली बार जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया था 100 एंड 100 था, अब की बार यहाँ पे 300 कर दिया, यहाँ पे 100 ही रखा। तो पहले जो रेशियो बनता था 50-50 का बनता था, पहले रेशियो बनता था 50-50 का, अब रेशियो बनेगा 75
25 का। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इससे यहाँ पे बाइजनेस के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। जब मान लो इंटरव्यू में जहाँ पे आ जाता है और इंटरव्यू की वेटेज बढ़ जाती है तो वहाँ पे बाइजनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, यहाँ पे बाइजनेस के चांस कम है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ गई थी वो 49 नंबर गई थी, 49.5 नंबर गई थी, 49.5 नंबर गई थी, ठीक है जी। वो उसमें 120 क्वेश्चन आए थे, 120 को उन्होंने 100 मान के तब ये कट ऑफ 149 निकाली है, ठीक है जी। तो रफली अगर किसी के 120 में से 58-59 क्वेश्चन ठीक थे तो उसको उन्होंने कॉल किया था इंटरव्यू के लिए। अब की बार अगर हम बात करें तो 120 क्वेश्चन आएंगे तो 300 नंबर का रहेगा, 120 के आसपास जो क्वेश्चन आएंगे उनमें से आपके अगर आप जर्नल में आते हो तो ये मान के चलो 120, अगर 120 में से 120 क्वेश्चन में से अगर आपके 65 क्वेश्चन प्लस ठीक हैं तो ही इस बार की कट ऑफ इतने नंबर पे जाएगी। अगर आप जर्नल में हो तो 65 प्लस कट ऑफ जाएगी। अगर आप ओबीसी में किसके कट ऑफ की बात करें कि 2021 में क्या कट ऑफ होगा, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। देखो सिलेक्शन ये जो आपका जो है जनरल के लिए है, ठीक है जी। ये जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है ओबीसी के लिए है, ये एससी के लिए है और ये एसटी के लिए, ठीक है जी। अब क्या है, सबसे पहले हमारे पास बात आती है कि रिटन टेस्ट कितने नंबर आने चाहिए रिटन टेस्ट में। देखो रिटन टेस्ट होगा आपका 300 नंबर का, 300 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होगा। अगर आप जर्नल में आते हो तो आपके इतने नंबर आने चाहिए एटलीस्ट 170-180 के बीच में आपके नंबर आते हैं तो ही आपको ठीक मान के चलना कि हाँ आपका प्री हो सकता है, मतलब इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आ सकती है। इतने नंबर तो एटलीस्ट आपके आने चाहिए, 170-180 आपके नंबर आने चाहिए। अगर आप ओबीसी में आते हो तो 170 प्लस आपके आने चाहिए। अगर आप एससी में आते हो तो 160 प्लस 65 प्लस आने चाहिए। अगर आप एसटी में आते हो तो 165 प्लस आपके नंबर आने चाहिए। ये जो नंबर हैं आपके 300 में से आ रहे हैं, ठीक है जी। फिर आता है हमारे पास इंटरव्यू। तो इंटरव्यू की जैसे अगर हम बात करें तो इंटरव्यू में आपके पास होने चाहिए, इंटरव्यू की बात हो रही है 100 नंबर के, इंटरव्यू रहेगा आपका 100 नंबर का, ठीक है जी। इंटरव्यू रहेगा आपका 100 नंबर का, 100 में से आपके 50 तो एटलीस्ट आने चाहिए। 50 अगर आप ओबीसी में आते हो तो आने चाहिए, 45 अगर आप एससी में आते हो तो, एसटी में आते हो तो भी 45। जो फाइनल जो कट ऑफ जाएगी वो 230 प्लस जाएगी जनरल के लिए, एटलीस्ट 230 प्लस ही रहेगी ओबीसी के लिए और 220 प्लस रहेगी एससी के लिए, 220 प्लस रहेगी एसटी के लिए, ठीक है जी। अब ये इन दोनों को मिला के 400 में से आपके नंबर आने चाहिए 230 प्लस 230 प्लस 220 प्लस 220 प्लस, और इंटरव्यू में आपका ये रह गया। अब एक पॉइंट ये आता है कि ये तो हमने बताया मार्क्स के हिसाब से, तो क्वेश्चन कितने ठीक होने चाहिए। क्वेश्चन अगर आप आते हो जर्नल में तो आपको लेके चलना पड़ेगा, आपके 65 प्लस क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। 65 मतलब 65 से 70 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए एटलीस्ट 120 में से। जो 120 क्वेश्चन होंगे उनमें से आपके 65 प्लस क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। यही आपके क्वेश्चन ओबीसी में ठीक होने चाहिए। अगर आप एससी में आते हो तो आपके 60 क्वेश्चन एटलीस्ट ठीक होने चाहिए, कितने में से, 120 में से। 120 में से आपके 60 क्वेश्चन, ये मैं आपको बेसिक्स टू बेसिक बता रहा हूँ, इससे हाई जा सकती है, ठीक है जी। 120 क्वेश्चन में से आपका इस तरह से क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। अगर जनरल में आते हो 65, ओबीसी में आते हो 65 एंड इनसे ज़्यादा, इनसे कम आपका स्कोर आ रहा है तो आप सेफ नहीं मान के चल सकते अपने आप को। अब क्या है, जैसे ये तो हो गया क्वेश्चन वाइज, ये हो गया मार्क्स वाइज, और ये फिर उसके बाद आता है रेशियो वाइज। आपके जो ये 300 नंबर रहेंगे उनको वो 75 मान के चलेंगे, आपके जो इंटरव्यू के 100 नंबर रहेंगे उनको वो 25 मान के चलेंगे। तो मेन मतलब यही है कि जो ये आपके 400 नंबर होंगे उनको वो 100 मान लेंगे। तो 400 नंबर को 100 मान लेंगे तो आप इसको
सीधी सी बात है, इसको 3 से डिवाइड कर लेना, इसको उससे डिवाइड कर लेना, उस हिसाब से आपके नंबर आ जाएंगे। अब आप ये सोचते होगे कि इनका जोड़ तो 220 आना चाहिए, वैसे 230 इन्होंने क्यों लिखा? क्योंकि जो आपका प्री का जो इंटरव्यू में आपको ज़्यादा बच्चे बुलाए जाएंगे, मान लो 3 गुना बच्चे बुला लिए, 4 गुना बच्चे बुला लिए, तो कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे ना जो बेसिक बिल्कुल इसी पे कट ऑफ पे गए होंगे और उनके इंटरव्यू में भी कम आए होंगे, तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके मान लो 200 नंबर आ रखे हैं, तो उनके तो ज़्यादा रहेंगे ना। तो फिर जो 3 गुना में से 2 गुना तो बच्चे बाहर ही आने हैं, एक गुना ही बच्चे रहने ना, तो वो फिर इसलिए 230 240 आपकी जाने वाली है, ये वाली मेरिट इसी तरह से इनमें रहने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।